सभी को जोहार और नमस्कार। और मैं हूं माधवेश। आप सभी का हमारे इस आज के फेसबुक लाइव में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक न्यूट्रिशन कोच हूं, मैं एक चाइल्ड न्यूट्रिशन कोच हूं और हमारा मकसद है, मेरा सोच है कि हमारा देश में जो भी बच्चे कुपोषित हैं वो कुपोषित ना हो, वो सुपोषित बच्चे हों, हर बच्चा जो है स्वस्थ हो। और इसके लिए मैंने इस साल में प्रयास किया है, शुरुआत किया है अभी, कि हम लोग हर संडे को, हर रविवार को कोशिश करेंगे कि एक नए चीज़ों के बारे में समझ पाएं, जान पाएं, जिसके माध्यम से आप भी अपने आसपास के गांव समाज, अपने घर परिवार के बच्चे को ठीक ठाक कर सके। उनके साथ कुछ भी थोड़ा वैल्यू अगर ऐड कर पाऊं मैं, तो आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन एक गिफ्ट भी होगा हमारी तरफ से। और साथ ही साथ चूंकि हमारे देश में अभी जो है वर्तमान में कई सारे पर्व त्योहार मनाया जा रहा है, उसकी शुभकामनाएं भी देता हूं। कल मकर संक्रांति है, उनका भी शुभकामनाएं। आज पोंगल था, उसका भी शुभकामनाएं। और कल जो बीत गया लोहड़ी पर्व, उसका भी शुभकामनाएं आप सभी को, जो भी हमारे दर्शक हैं। तो जैसा कि मैं बताया था कि आज मैं लाइव जो आने वाला हूं, वो हमारा जो टॉपिक है वो है जो बच्चों के बीच में जो कुपोषण है उनका प्रोटोकॉल क्या है। गवर्नमेंट ने रिसेंट में हाल के दिनों में एक लॉन्च किया है, एक प्रोटोकॉल, जिसको नाम दिया गया है प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ मेल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन, ये नाम दिया गया है। और मैं इसको अगर थोड़े दूसरे भाषा में अगर कहूँ तो मैं ये बताने की कोशिश करूंगा सब लोगों के साथ में आज, कि 10 चरण में हम बच्चे को कुपोषण मुक्त कैसे करें। अगर कोई बच्चा, अगर आप पहचान में अगर आ गया कुपोषित है, तो हाउ टू इरेडिकेट मेल न्यूट्रिशन इन 10 स्टेप्स, कैसे हम 10 चरण में उसको हम उससे बाहर लेके जाएं। अब है कि थोड़ा समझना पड़ेगा हमें कि ये कुपोषण आखिर है क्या, क्यों इतना जरूरी है। तो आप हमारे जो देश का सबसे एक इम्पोर्टेंट सर्वे होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, अगर उसके 5वें संस्करण के रिपोर्ट को देखेंगे तो लगभग 39% से ज्यादा बच्चे जो हैं कुपोषित हैं। इवन वो बच्चे का जो वजन है वो भी कमी है, बच्चे का जो हाइट है वो भी कम है, बच्चे का जो और भी अदर डेवलपमेंट होना चाहिए था वो काफी कमी है। क्योंकि समझिए कि हमारा लगभग हर तीसरा बच्चा, ऑलमोस्ट कह सकते हैं हर तीसरा बच्चा जो है कहीं न कहीं हमारे घर में कुपोषित है। चाहे वो आपके घर में हो सकता है अगर आप सुन रहे हो मेरे इस वीडियो को, आप अपने घर में आप देख सकते हैं, हो सकता है आपके घर में 3 बच्चे हो, तो आप हो सकता है सोचिएगा कि कहीं न कहीं वो तीसरा बच्चा तो नहीं जो मेरे घर में ही रह रहा है और जो बच्चा कुपोषित है। तो इसीलिए इसकी महत्ता इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर वो बच्चे हैं, हमने तो लाइफ बिता दिया, बट हमारे जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनका जो लाइफ है अभी तो वो भविष्य में देखना बाकी है। इसके लिए जरूरी है कि हम उनके प्रति अभी से समर्पित रहें, जिम्मेवार रहें। तो मैं सोचना चाहूंगा कि ये जो हमारा देश का सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आज के टाइम में अगर बोलेंगे तो इश्यू है। आज मैं पहले ही डेटा बता चुका, और अब ये देख सकते हैं कि देश भर में जो भी हैं हमारे बच्चे काफी क्रूशियल स्टेज में हैं, और उनके लिए जरूरी है कि हम इसको डिफरेंट लेवल पे लेके जाएं। और जो अगर हम फॉर्म्स की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे कुपोषण के कितने रूप हैं, कितने प्रकार के हैं, कितने तरह के हैं, तो आप मुख्य रूप से अगर आज हम देखते हैं तो मुख्य रूप से 3 भागों में से बांटा गया है। पहला जो है वो है अंडरवेट, अर्थात बच्चे का जो वजन है उसके उम्र के मुताबिक, उनके उम्र के मुताबिक उसका वजन जितना होना चाहिए था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है हमारे देश के लिए। इवन वर्ल्ड WHO हम लोग जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि हर बच्चे का आइडियल वेट क्या होना चाहिए। एज पर सपोज 1 मंथ का होगा तो कितना होगा, 2 मंथ का होगा तो कितना होगा, 3 मंथ का होगा तो कितना होगा। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने सेट किया है पैरामीटर्स। और अगर वो बच्चा उस कैटेगरी में सेट नहीं होता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है अल्प वजन का शिकार है। अब उसमें 2 तरीके भी हो सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि थोड़े से लेवल में अल्प वजन होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कि बहुत ज्यादा अल्प वजन होगा। तो हमको ये देखना होगा कि कहीं वो उस क्राइटेरिया में तो मैच नहीं कर रहा है, नंबर 1। दूसरा जो बोला गया है कुपोषण का जो रूप, वो है स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है नाटापन। बच्चा जो है उसका कद जो है नाटा है। तो मैं जैसा कि बता रहा था कि WHO ने भी उसका भी एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है कि हमारा बच्चा जब सपोज एक 3 महीने का होता है तो उसका क्या प्रॉपर हाइट होना है। अब ये दोनों जो केस हैं, बच्चे मतलब बच्चियों के लिए और बच्चे लड़के और लड़कियों के लिए थोड़ा डिफरेंस भी होता है। बट उस स्टैंडर्ड को अगर बच्चा प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है नाटापन का शिकार है। और मैं बता दूं, लगभग हमारे देश में
ऐसा सिचुएशन है कि जन्म के समय ही 20% लगभग बच्चे जो है उस समय ही उनका हाइट जो है प्रॉपर हाइट नहीं हो पाता है। ये एक अनफॉर्चुनेट हम लोग के साथ में है, और उसको हटाना भी एक तरह से इतना जल्दी तो संभव नहीं हो पाएगा। और तीसरा जो पहलू है वो है हमारा वेस्टिंग का, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में दुबलापन। इसमें क्या होता है कि बच्चे का हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट देखा जाता है कि उसके ऊंचाई के हिसाब से जितना वेट होना चाहिए था वो वेट बच्चा गेन किया है या नहीं किया है। मैं संक्षिप्त रूप में बताना चाह रहा हूं इन तीनों के बारे में, ताकि आप एक ब्रीफ समझ सकते हैं, इसलिए मैंने ब्रीफ बताया। नाउ अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, क्यों जरूरी है ये चीज, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इस इम्प्लीकेशन ये है कि एडवर्स इम्पैक्ट इतना हो सकता है कि चाइल्ड मोर्टिलिटी अर्थात बच्चा वो जीवित ना रह सकता हो, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि इन सारे चीजों की वजह से हमारे जो देश में बच्चे, कई बच्चे ऐसे हैं, कई हजार कई लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि शायद अपना यूं मैं कहूं कि अपना 1 माह भी देख नहीं पाते हैं। कोई अगर 1-2 महीना देख लिया तो अगले हो सकता है 1 साल नहीं देख पाते होंगे अपने लाइफ का। तो ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत गंभीर समस्या हमारे देश का है। दूसरा एक गंभीर एक हो सकता है कि उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है इन चीजों की वजह से। तो वो भी एक एडवर्स इफेक्ट है हमारा मल न्यूट्रिशन का, कुपोषण का, कि बच्चे का जो ब्रेन है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा। तो बच्चा क्या होगा, ऑटिज्म का शिकार हो जाएगा, मंद बुद्धि का हो जाएगा, और लाइफ में उनके माता पिता या उनके और भी आसपास जो लोग रह रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी डिस्टर्ब होते रहेंगे। और तो अब सवाल है कि क्या करना चाहिए हमें। तो एक तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इवन सभी स्टेट गवर्नमेंट ने भी कई सारे स्कीम्स आज के टाइम में ऑलरेडी चल रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कि नाम अगर हमारे मुंह पे आता है तो ICDS का स्कीम है, जिसको हम लोग 1975 ईस्वी से चला रहे हैं, हमारे देश में चल रहा है। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं बच्चों से रिलेटेड स्कीम है, जिसको हम आंगनवाड़ी सेंटर के नाम से जानते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे हर एक बच्चा जो कि 0 से 6 साल का है उनका केयर ट्रीटमेंट भी होता है। दूसरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च किया था जिसका नाम था पोषण अभियान, जो कि 2018 में लॉन्च हुई है और 8 मार्च 2018 को। अभी उसका एक नया स्वरूप आ गया जिसको पोषण 2.0 भी हम लोग बोल रहे हैं। और एक स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके माध्यम से भी जो गर्भवती माताएं हैं उनको भी हम सरकार ने एक प्रोविजन किया है कैश के फॉर्म में उनको पैसे देने का। ये सारी कुछ स्कीम्स हैं जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अपना इनिशिएटिव लिया है, बट अगेन द इशू रिमेन्स लगभग वही है। तो अब एक नया जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ मल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन, और ये इसका एक गाइडलाइन है, लगभग करीब 20-25 पेज का ये गाइडलाइन है जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी आप लोग इस सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं और आप चाहते हैं कि अपने समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, तो डेफिनेटली इस स्कीम का गाइडलाइन को, प्रोटोकॉल को आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये WCD जो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है वहां पे ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, आई कैन शेयर यू विथ यू अगेन। सो पॉइंट ये है कि हम लोग 10 स्टेप में हमारा जो मेन जो हमारा जो टॉपिक है आज का अगर देखें तो हम कैसे 10 बट उसके बढ़ने से पहले मैं एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा आपको। हालांकि ये बहुत ज्यादा आई थिंक फ्रूटफुल शायद कितना हो पाएगा, बट ये देखिए, ये एक चार्ट है जो कि मुख्य रूप से 4 भागों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बांटा है कि 4 मुख्य कैटेगरी हैं जिनको हमें फोकस करना है, ध्यान देना है। एक तो पहला है वो है एडोलसेंट गर्ल्स का, अर्थात एडोलसेंट गर्ल्स जो कि मुख्य रूप से किशोरियां, जिनको हम मान सकते हैं 14 टू 18 ईयर्स आप ले सकते हैं, जिनका कि एडोलसेंट का जो हेल्थ है उनको प्रमोट कैसे करें, उनको हम अच्छे तरीके से कैसे हेल्थ प्रमोट करें। देन अवेयरनेस अबाउट ऑन द मैरिज एज, कैसे उनकी शादी जो है बहुत पहले ना हो, इसके बारे में कैसे ये करें। इवन चाइल्ड बियरिंग, चाइल्ड बर्थ करने का समय उनका कब का हो, किस समय में वो कैसे वो चाइल्ड को बर्थ करें, इसके बारे में थोड़ा हमें फोकस करने की जरूरत है। दूसरा है कि प्री बर्थ एंड पोस्ट बर्थ, जो कि मदर्स के लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल है कि कैसे हम जब होम बेस्ड केयर दे सकें, हम लोग ANC बोलते हैं, एंटीनेटल एंटीनेटल केयर बोलते हैं, ANC चेकअप जो बोलते हैं। तो जब वो मदर प्री बर्थ से पहले के स्टेज में होती है प्लस पोस्ट बर्थ जब वो बच्चे को जन्म देती है, दोनों स्टेज में हम कैसे माता को
सपोर्ट कर पाए, उनको हम असिस्ट कर पाए, उनको हम हेल्प कर पाए, जिस माध्यम से अगर माता स्वस्थ होगी, अगर माता इंपावर्ड होगी, माता अगर खुद फिट रहेगी तो डेफिनेटली उसका बच्चा का भी जो होने का चांसेस है फिट रहने का ज्यादा होगा। देन जो नया एक इंक्लूजन इस गाइडलाइन में वो बताता है सैम मैनेजमेंट विशेष रूप से 0 to 6 मंथ, जो कि पहले के जो गाइडलाइंस होते थे इस एज ग्रुप को कवर किया नहीं गया था, बट रिसेंटली इन्होंने कवर किया है। सैम मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, विशेष रूप से उन बच्चों को जो कि 0 से 6 माह के हैं, जो कि सबसे क्रिटिकल हैं। उसमें मुख्य रूप से 3-4 जो पॉइंट देखा गया है वो है डायरिया का प्रिवेंशन, कैसे हम डायरिया से बचाएं, और ORS और जिंक से ट्रीटमेंट कैसे करें बच्चे को। देन निमोनिया प्रिवेंशन, निमोनिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर डेथ इन द चाइल्ड। निमोनिया एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है चिल्ड्रन के डेथ होने का, तो कैसे हम निमोनिया को भी हम प्रिवेंट करें, कैसे कंट्रोल करें। देन ब्रेस्ट फीडिंग की बात है तो ब्रेस्ट फीडिंग जो फर्स्ट आवर के विद इन फर्स्ट आवर की बात को हम करते हैं, प्लस साथ ही साथ अगले 6 मंथ तक सिर्फ केवल दूध ही देना है, माँ का दूध और कुछ भी नहीं, ऐसा हम लोग बोलते हैं, कॉन्सेप्ट सोचते हैं। और चौथा है हमारा इम्यूनाइजेशन, कैसे हम बच्चे को जो इम्पोर्टेंट टीका है, टीकाकरण का जो अभियान है जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, हर बच्चे को टीका मिले प्रॉपर्ली, वो टीका अगर करते हैं तो डेफिनेटली हम उसको बेटर कर पाएंगे। और देन सेम 6 to 72 मंथ का अगर केस अगर देखें तो वहां भी कम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात है, अर्थात बच्चे को एडिशनल फूड जो देते हैं 6 महीने के बाद, जब माँ का दूध उतना पर्याप्त नहीं हो पाता है जितना बच्चे की भूख को शांति कर सके, बच्चे की विकास की जरूरत को संपूर्ण कर सके, कंप्लीट कर सके, तो उसके लिए हमें एडिशनल रूप से सप्लीमेंट देना पड़ेगा, बच्चे को खाने पीने देने पड़ेंगे। देन न्यूट्रिशन, उनके बच्चे के पास प्रोटीन प्रॉपर हो, बच्चे को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग तरह के कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एक्सेट्रा, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में आवश्यकता होती है, उनको हम हर हाल में बच्चे को अवेलेबल करा पाए। देन अगेन डायरिया प्रिवेंशन, डायरिया जो है वो भी एक मेजर रीजन है जहाँ बच्चे को बहुत तेजी से उसका वेट जो है लॉस होता है, तो कैसे हम डायरिया को प्रिवेंट कर पाए, ये इम्पोर्टेंट है। नाउ द पॉइंट इज जो हमारा है, जो हम लोग अपने थोड़ा और पीक पे आते हैं हमारे टॉपिक का, तो जो मैं कह रहा था कि 10 स्टेप्स में कैसे मैं बचा पाऊं बच्चे को, कैसे मैं देख पाऊं, तो सबसे जो पहला स्टेप है ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग का मतलब है कि बच्चे का हाइट एंड वेट का हर मंथ रिकॉर्ड करना। अगर सिंपल भाषा में मैं कहूं, साधारण शब्दों में मैं कहूं, मैं ज्यादा डिटेल्स जाना नहीं चाह रहा हूं, जो कि हो सकता है हमारे ऑडियंस जो होंगे वो सब तरह के लोग होंगे, हो सकता है इसमें बहुत सारा क्राइटेरिया भी डिफाइन किया गया है, -3SD, -2SD, -Z स्कोर, डिफरेंट टर्म्स का उपयोग किया गया है, बट मैं नहीं चाहता कि आप लोग थोड़ा इसमें इतना डिटेल जाके उलझे, बट मैं चाहता हूं एक सिंपल अगर हम भाषा में कहें तो ग्रोथ मॉनिटरिंग का मतलब है कि बच्चे का हर माह वजन और ऊंचाई लेना। अगर आप सक्षम हैं तो आप अपने घर में उनके इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं, जिस माध्यम से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक आर्टिकल भी लिखा हूं, बहुत जल्द हमारा ये आर्टिकल एक पब्लिश भी होने वाला है, होपफुली 28 जनवरी तक हमारा अमेजन पे ये एक बुक के रूप में पब्लिश भी होने वाला है। मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस को जो फेसबुक में हमारे साथ जुड़े रहते हैं, मैं शेयर भी करूंगा फेसबुक में लिंक आने वाले समय में, आप उस बुक को भी खरीद के, हमारा जो आर्टिकल लिखा हुआ है स्पेशली चाइल्ड ग्रोथ मॉनिटरिंग को लेकर के, जिसमें मैं डिटेल समझाया हूं कौन से इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कैसे हम बच्चे का हाइट एंड वेट मेजरमेंट करते हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं। इवन मैंने कई सारे वीडियोज भी बनाया है यूट्यूब में, मैं लिंक शेयर कर दूंगा यहाँ पे अपने फेसबुक का जो हमारा ये लाइव है इसके पोस्ट में। तो सिंपल सा बात है कि हम इसको रिकॉर्ड करें। नंबर दूसरा जो पॉइंट हमारा है वो है सैम चिल्ड्रेन को लेकर के एपेटाइट टेस्ट। एपेटाइट टेस्ट का मतलब है भूख की जांच। बच्चा को खाने में कितना रुचि लग रहा है, या बच्चा खा पा रहा है या नहीं खा पा रहा है, उसको लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया प्रोटोकॉल सेट किया है कि हर बच्चे जिनको हम समझते हैं कि सैम बच्चा है, सैम का मतलब है सीवियरली एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलते हैं अति गंभीर कुपोषित श्रेणी में रखते हैं जिन बच्चों को, उनके लिए एक एपेटाइट टेस्ट का विवरण किया गया। एपेटाइट टेस्ट का मतलब होता है कि जो सामग्री जो हम THR टेक होम राशन जो आंगनबाड़ी सेंटर में वितरण किया जाता है, या हॉट कुक मील जो कि हम गर्म खाना बना के देते हैं, हमारा कुछ भी हो सकता है, हमारे घर का बना हुआ खाना, दाल भात सब्जी या खिचड़ी इत्यादि हो सकता है। आप उस बच्चे को खिला के आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि बच्चा का एपेटाइट का जो लेवल है, उसकी जो भूख की जो सिचुएशन है वो कितनी बेहतर है, या बच्चा खा ही नहीं पा रहा है, या बच्चा अगर छोटा है 6 मंथ से मान लीजिए तो हो सकता है बच्चा सकिंग नहीं कर पा रहा होगा,
ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली नहीं कर पा रहा होगा, ये भी एक रीजन हो सकता है, जिस कारण से भी आप एक समझ सकते हैं कि हाँ बच्चा जो है प्रॉपरली वो उसको भूख नहीं लग रही है या उसको उतनी ताकत ही नहीं है कि वो प्रॉपर शकिंग कर पाए। तो ये एक दूसरा पॉइंट है, ये एक इस प्रोटोकॉल का इस माध्यम से हम समझ पाएंगे, नंबर 2 देख पाएंगे। तीसरा जो हमारा है मेडिकल असेसमेंट की बात है यहाँ पर है। द थर्ड पॉइंट इज मेडिकल असिस्टेंस, मेडिकल असेसमेंट। इसमें क्या है कि हम हर एक बच्चे को जो है लगभग एटलीस्ट 3 to 5 डेज का टाइम जो है पीएससी अर्थात प्राइमरी हेल्थ सेंटर हर एक ब्लॉक में ऑलमोस्ट होता है। हर एक ब्लॉक प्रखंड भी बोलते हैं, कई मंडल भी बोलते हैं, वहां पे एक सेंटर होता है जहाँ पे पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको हम बोलते हैं, वहां पे आप जाकर के बच्चे को हेपेटाइटिस टेस्ट करा सकते हैं। उस जगह पे जाकर बाकायदे देखवा सकते हैं, चेक करा सकते हैं कि बच्चे को जो है प्रॉपरली ये तो है नहीं, या कुछ ऐसा डेंजर साइंस तो बच्चे में नहीं है। वो भी एक कुछ हमारा जो डेंजर साइंस होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं डेंजर साइन की तो मैं 1-2 एग्जांपल दूंगा, मैं डिटेल में भी नहीं बताना चाहूंगा आपको, जस्ट 1-2 मैं एग्जांपल दूंगा। अगर डेंजर साइन का मतलब होता है नॉट एक्सेप्टिंग फीड्स, कुछ बच्चे खा नहीं पा रहा है। देन लेथर्जिक एंड अल्टरेटिंग सेंसोरियम, मतलब सेंस थोड़ा उतना बेटर नहीं कर पा रहा है। कफ जो है बहुत ज्यादा हो सकता है, 2 वीक से ज्यादा हो चुका होगा। देन डायरिया के कारण से डिहाइड्रेशन शरीर में काफी हो चुकी होगी, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो हम ऐसे चीज से असेसमेंट कर पाएंगे, मेडिकली उसको ट्रीटमेंट कर पाएंगे, मेडिकली देख पाएंगे उसको डॉक्टर की वो बच्चा जो है किस स्टेज पे है। देन चौथा जो पॉइंट इसमें हमारा जो फोर्थ पॉइंट जो बोलता है इस प्रोटोकॉल में, वो बताता है डिसाइड लेवल ऑफ केयर, अर्थात आपको डिसीजन लेना है कि किस लेवल का केयर का जरूरत है उस बच्चे को। अगर बच्चा बहुत ज्यादा सीरियस होगा तो उसके लिए एक एनआरसी न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर, अलग अलग जगह में अलग नाम दिया गया है। जैसे झारखंड का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बोला गया है मल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर, एमटीसी बोला गया है, यहाँ पे एमटीसी बोला गया है। एमटीसी के माध्यम से आप यहाँ पे ट्रीटमेंट करा सकते हैं, एमटीसी में जाके चेकअप करा सकते हैं, एमटीसी में चेकअप करा सकते हैं मल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर में, कि उस जगह पे अगर बच्चा का ज्यादा सीरियस है तो एमटीसी में जाकर के बच्चा को चेकअप कराएंगे, हम देखेंगे, वहां पे ट्रीटमेंट कराएंगे अराउंड 15 डेज के लिए, अराउंड 30 डेज के लिए, इट डिपेंड्स। अगर बच्चा 15 दिन में क्योर हो जाएगा तो 15 डेज बाद हम उसको रिलैक्स कर देंगे, अगर नहीं क्योर हो पाएगा तो सकता है डबल हमें देखना पड़ेगा। कुछ ऐसे होंगे जो कि मीडियम मॉडरेट लेवल के जो सिचुएशन होंगे, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम अपने आंगनबाड़ी सेंटर पे विथ हेल्प ऑफ कम्युनिटी, जो हमारे आसपास के गांव समुदाय के लोग हैं, उनके साथ मिलकर के कैसे हम बेटर तरीके से उनको ट्रीटमेंट करा सकें, कैसे तरीके से उनको हम केयर कर सकें, उनको प्रेम दे सकें बच्चे को, तो ये एक हम काम कर सकते हैं। तो ये जो मेरा चौथा पॉइंट है वो है डिसाइड लेवल ऑफ केयर। आपको ये डिसाइड करना है किस लेवल का केयर का जरूरत है इस बच्चे के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टेप 5, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अर्थात उसका जो पोषण का जो है प्रबंधन करना है। अगर लग रहा है कि बच्चे को एडिशनली कुछ खाना देना है तो एडिशनली देंगे, लग रहा है कि कुछ स्पेशल फूड देना है तो स्पेशल फूड देंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए बादाम और को भून करके अगर हम उसको पीस दें बारीक तरीके से, साथ ही साथ उसमें और भी कई चीज मिला सकते हैं, काजू भी मिला सकते हैं, या हम यूं कहें कि चीनी के बदले वहां पे जैगरी का कुछ इस्तेमाल कर सकें, थोड़ा बेटर होगा। या हम यूं कहें कि अगर कुछ अदर आइटम इस तरह जिसको बारीक से हम पीस सकें, बारीक से हम कर सकें, और वैसे तरह के कुछ एडिशनल सप्लीमेंट अगर हम दे सकें बच्चे को एडिशनली, तो हम ये देख सकते हैं। और मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं अभी डिटेल नहीं बताना चाह रहा हूँ कि कितना एक एक चीज का जरूरत है, जस्ट मैं 1-2 एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि अगर बच्चे 6 माह से 12 माह के बीच के हैं तो उनको हम एनर्जी जो जरूरत पड़ता है कैलोरी में, वो करीब 400 ग्राम्स की जरूरत पड़ती है, 400 कैलोरी जरूरत पड़ती है। अगर बच्चा 1 से 3 साल का है तो उसको 700 ग्राम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, और बच्चा अगर 3 से 6 साल का है तो उसको 800 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि बच्चा को हम इस तरह से इतना कैलोरी में उसको प्रॉपर डाइट, चाहे वो डिफरेंट मीडियम से, चाहे वो टेकोम राशन हो, चाहे वो मॉर्निंग स्नैक्स के माध्यम से, चाहे वो हॉट कुक मिल के माध्यम से, जैसे भी हो, इतना हम उसको अवेलेबल करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा। अब अगर हम जैसे प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन अगर 6 से 12 महीने के लिए बच्चे के लिए 15 से 20 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। अगर हम 1 साल से 3 साल के बच्चे की बात करें जो कुपोषित है, उनके लिए 25 से 30 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। और बच्चा अगर 3 से 6 साल का है तो उसके लिए हमें 25 से 30 ग्राम की प्रोटीन की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे अदर अलग एलिमेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, देन कैल्शियम की मात्रा है, जिंक की मात्रा है,
डिटेल्स के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट जिसको माध्यम से आप देख सकते हैं। तो कई सारे चीजें हैं। आई मीन आयरन की आवश्यकता है बच्चे को, विटामिन ए की आवश्यकता है, विटामिन B6 की आवश्यकता है, विटामिन B12 की आवश्यकता है। तो कई सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे जो हैं, जो बच्चे को जरूरत है, जो बच्चे को नीड है, ऐसे बच्चे जो कुपोषित हैं उनके लिए हमको देखना पड़ेगा। तो ये हमारा 5वां हमारा स्टेप है। देन आप देख सकते हैं इसके लिए कैसे आप लोकली फूड आपके पास जो भी अवेलेबल हो, जैसे भी आप उसको पीस के दे सकें। अगर बच्चा को देख के आप, जैसे कि हमारे पास बनाना है, आई मीन बनाना जो कि केला जिसको बोलते हैं, पपीता जो कि बहुत ही ये सब थोड़ा आसान है, उसको पीस कर दे पाना, थोड़ा ये कर पाना, और उससे बच्चे को तुरंत एनर्जी भी थोड़ा मिलेगा। देन और भी जो हमारे क्विक एनर्जी घी दे सकते हैं बच्चे को, ये सब दे सकते हैं। इसका भी एक अलग चार्ट बना हुआ है, बट मैं कभी अलग से शेयर करूंगा। देन नेक्स्ट जो है हमारा है मेडिकल मैनेजमेंट। नंबर 6 स्टेप जो हमारा है मेडिकल मैनेजमेंट। कैसे हम मेडिकली बच्चे को मैनेजमेंट करें, अर्थात जो भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी उनको हम देखते रहें। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कि काफी बड़ा मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो उसके लिए प्रॉपर केयर नर्स का है या नहीं है, प्रॉपर केयर उनके डॉक्टर वहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब कभी आप जाएंगे MTC मल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर, जो झारखंड में लगभग 97 मल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर है, जहां पे लगभग 10 बेड, 20 बेड, 15 बेड होते हैं, जो इस प्रकार के बच्चे के लिए डेडिकेटेड है, जहां पे हम नॉर्मल तरह से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। कुछ एबनॉर्मल जो सिचुएशन में आ जाते हैं उनके लिए, तो उनके लिए हमें एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता पड़ती है। तो वैसे सेंटर में उनको ले जाना पड़ेगा, जहां पे उनके जो भी डॉक्टर हैं अपनी संदर्भ में, अपने देखरेख में उनके साथ बेहतर ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि वो जल्दी क्विकली रिकवर कर पाए। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप नंबर 7, दैट इज न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग थ्रू इवन इंक्लूडिंग वास्ट प्रैक्टिसेस। अर्थात वास्ट का मतलब हमारा है कि हमारा जो वाटर है, सैनिटेशन एंड हाइजीन, जो हमारा जो हम पानी पी रहे हैं वो पानी सही है या नहीं है। अगर पानी सही नहीं होगा तो सबसे बड़ा एक रीजन हो जाता है बच्चे में संक्रमण फैलने का। तो जरूरत है कि हमारा जो वाटर है वो अच्छा हो, कम से कम एटलीस्ट बॉइल्ड वाटर जरूर यूज करें। देन हमारा जो सैनिटेशन फैसिलिटी है, हमारे आसपास कोई गंदगी ना होना चाहिए। हमारे जहाँ पे बच्चे को टॉयलेट कराते हैं, बच्चे को जहाँ पे पोटी कराते हैं, वहां पे वो साफ सुथरा जगह होना चाहिए, साफ क्लीन रहना चाहिए। प्रॉपर कपड़े जो बच्चे को बनाते हैं वो प्रॉपर हाइजीनिक होना चाहिए, अच्छे से वॉशेबल होना चाहिए। साथ ही साथ हर एक बच्चे के माता पिता को इस प्रकार की एजुकेशन मिलनी चाहिए जिनके माध्यम से वो समझ पाए कि हमको बच्चे के लिए प्रॉपर केयर देना है, ध्यान रखना है, उनके प्रति थोड़ा एनर्जी देना है, उनके प्रति थोड़ा सा प्रेम के साथ देखभाल करना है। प्रॉपर फीडिंग का जरूरत पड़ रहा है, प्रॉपर फीडिंग है या नहीं है। अगर हम बच्चे सपोज एक कटोरा एक सिम्टम पे ले सकते हैं, अगर एक कटोरा सपोज 100 ग्राम का मेरे पास अगर है, उस कटोरे के माध्यम से हम देख सकते हैं बच्चे को हमने 5 बार खाना दिया, 6 बार खाना दिया, तो कितने मात्रा में खा पाया। इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं न्यूट्रिशन को। हेल्थ के बारे में एजुकेट कर सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं। कुछ पिक्टोरियल चार्ट आज के टाइम में कई सारे बाजारे मिलते हैं, कई सारे वीडियोज हैं यूट्यूब में, कई सारे वीडियोज हैं फेसबुक में। आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे हम प्रॉपरली हेल्प कर पाए उस परिवार को, उस बच्चे को। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, स्टेप है, स्टेप नंबर 7। देन स्टेप नंबर 8 जो है वो है विजिट बाय AWW एंड रेफरल सर्विसेज। जो हमारा सबसे जो बैकबोन है इस प्रोटोकॉल का, वो ये बताता है कि हमारा जो आंगनवाड़ी सेविका है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस तरह के केसेस में। ANM जो है वहां पे ANM इवन आशा वर्कर भी कहीं पे यहाँ पर है, जैसे झारखंड में सहायिका के नाम से जाना जाता है। आई डोंट नो अदर स्टेट्स में क्या नाम से जाना जाता है, बट हर जगह अवेलेबल जरूर होंगे लोग जो कि हमारे हेल्थ के टीम से या ICDS के टीम से अवेलेबल रहते हैं। उनका रेफर विजिट, उनका लगातार उनका विजिट, कंटिन्यूअस विजिट उस जगह पे, उस घर में होना कि हाँ उस बच्चा को अगर प्रॉपरली ग्रोथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर कोई बच्चा आइडेंटिफाइड हो गया तो प्रॉपर वेट गेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरह के लोगों का विजिट होना बहुत ही अनिवार्य है। आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मैं बात कर रहा था कुछ डेंजर्स की, जैसे कि सीवियरली निमोनिया ना हो जाए, कुछ उसको नॉट अलर्ट, अनकॉन्शियस बच्चा कहीं अगर हो जाता है, एपेथेटिक हो जाता है, नॉट ईटिंग फॉर 3 कंसेक्यूटिव डेज, अगर 3 दिन से बच्चा नहीं खा पा रहा है, इस प्रकार की सिचुएशन में। फेलियर टू गेन वेट फॉर कंसेक्यूटिव 2 वीक्स, अगर 2 वीक्स से वेट गेन नहीं कर पा रहा है, कंस्टेंट एक ही जगह बना हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में वो सेविका अगर देखती है या अगर वो ANM देखती है तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आ जाता है कि हाँ इस बच्चे को हमको थोड़ा स्पेशल केयर की जरूरत है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देन स्टेप नंबर 9 दैट इज है ड्यूरेशन ऑफ मॉनिटरिंग।
आप जब भी हमारे जो सेम बच्चे हैं या मैम बच्चे हैं तो आपको देखना पड़ेगा, अगर सेम बच्चे को हमें स्पेशल ट्रीटमेंट करना है टिल 6 ईयर्स तक हमें देखना है, 6 साल की उम्र तक कि बच्चा प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बच्चे बहुत क्रिटिकल होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं वैसे बच्चे, जिसको हम सीवियरली एक्यूट मेलन्यूट्रिशन कहते हैं। मैम जो है जो कि थोड़ा सा उनसे बेहतर पोजीशन वाले बच्चे हैं, उनके लिए हमको देखना पड़ता है कम से कम लगातार 2 महीने का कंसिस्टेंटली एफर्ट, कि कंसिस्टेंटली वेट गेन कर रहा है, कंसिस्टेंटली उन्होंने बच्चे का जो फीडिंग है, बच्चे का जो प्रैक्टिसेस है, इन सारी चीजों पे एक्टिव है या नहीं है। देन द स्टेप नंबर 10 एंड द लास्ट वन, दैट इज है फॉलो अप केयर। हमारे बच्चे का अगर कोई बच्चा सैम था या मैम था वो रिकवर होकर बेटर हुआ है तो हमें कंसिस्टेंट केयर की जरूरत पड़ती है, फॉलो अप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हो सकता है कोई बच्चा जब कमजोर होता है तो तुरंत ठीक होने के बाद क्या होता है कि उसका भी इम्यून सिस्टम उतना मजबूत नहीं होता है, हो सकता है फिर गलती से कहीं दोबारा उस पुरानी पोजीशन में ना पहुंच जाए, इस कारण से हमें जरूरत पड़ता है कि हम उसको प्रॉपर फॉलो अप केयर करें। तो दिस इज ऑल अबाउट द 10 स्टेप्स जो मैं बता रहा था अभी तक। ये हमारा एक ओवरव्यू दिया, मतलब मैं बहुत ज्यादा डिटेल बता नहीं सकता हूँ बिना एक डिफरेंट लेवल का जो अलग अलग टर्म्स हैं और ये अलग अलग डिटेल्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं शेयर कर पाऊँ यहाँ पे। थोड़ा ये बहुत यह हमें और समय की आवश्यकता पड़ेगी। आप हमें मैसेज कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैं अलग से कभी जूम पे हिसाब से कर सकता हूँ। देन वन कॉन्सेप्ट ये है जो मैं चाहता हूँ, जो आप दर्शक हैं, जो आप लोगों से या जो हमारे सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक सुनने के लिए। जपलीन अरोरा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विशाल बत्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुमन जना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रिया बसुरेटा खुद आंगनबाड़ी सेविका एक है झारखंड की, वन ऑफ द लीडिंग सेविका हैं, वो बहुत एफर्ट करती हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अमित प्रधान जी आपका कमेंट है हमें मोटिवेट करता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आदित्य कुमार शाहरुख आप कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ मैं जो चाहता हूं, मैं जो सोचता हूं कि जो हम कर सकते हैं, जो हम अपने आसपास में, अगर मान लीजिए कि हमारे घर में जो बच्चा, हमारा घर बच्चा है मजबूत है, स्ट्रांग है, तो हम अपने आसपास के जो बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो कि कमजोर हैं, जो इस प्रकार की कैटेगरी में आ चुके हैं, जो लग रहा है जिनको स्पेशल केयर की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ लग रहा है आपको कि उनके घर में उतने शायद सोर्स ऑफ फंड नहीं है या उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, कुछ कमी की वजह से थोड़ा वो दिक्कत हो रहा है, हम एक कॉन्सेप्ट उनको सोच सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब बच्चा गोद लेना टाइप का। मतलब आप उस बच्चे को, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पूरे समय के लिए गोद ले रहा हूं, आप बच्चे को गोद इस प्रकार ले रहे हैं कि उस बच्चे की अगर प्रॉपर केयर में कुछ अगर आवश्यकता पड़ती है, आपकी सपोर्ट की, आपकी मेहनत की, तो आप उस चीज को मुहैया करा सकें, आप उसको अवेलेबल करा सकें अपने स्तर से, या ट्रैक कर सके कि हाँ मेरे नजर में कि हाँ भैया मेरे कॉलोनी में, मेरे मोहल्ला में एक बच्चा है XYZ, उसका नाम राम या सीता है या कोई और नाम भी हो सकता है, उस बच्चे को जो मैं कुछ अलग से एफर्ट देके प्रयास कर सकता हूं, उनको ठीक कर सकता हूं, तो आप ये कर सकते हैं। अगर ये संभव ना हो पा रहा हो तो आप निश्चित रूप से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैंने खुद एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया है, माधवेश फाउंडेशन का, जिसके माध्यम से मेरा मिशन है कि मैं 10 लाख बच्चे के माता पिता को मदद करूं, उनके बच्चे की वृद्धि निगरानी के लिए, उनके बच्चे को कोई सपोर्ट जहां तक मैं कर सका हूं, जो भी लेवल का मैं एफर्ट कर सकूं, चाहे वो हमारा कंटेंट मदद कर पाए, चाहे उनको कहीं पे एक दूसरे डिपार्टमेंट से इंटरलिंकिंग की आवश्यकता हो, चाहे कुछ और मदद जो हम कर सकते हैं, या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जहां पे बच्चे को ऑटिज्म से लेकर भी कुछ इश्यू को रिजॉल्व किया जा सकता है, तो मैं खुद निकला हूं एक मिशन पे, आपसे मदद चाहूंगा। आपके आसपास कोई भी अगर बच्चा ऐसा दिखता है, कोई भी इस क्रिटिकल जोन में दिखता है, आप निश्चित तौर से मुझे संपर्क कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में अपना शेयर कर सकते हैं, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे माधवेश फाउंडेशन के फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं, माधवेश फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, माधवेश फाउंडेशन के जो ग्रुप बने हुए हैं फेसबुक में, आप उसमें जुड़ सकते हैं, ताकि आप वहां भी मुझे शेयर कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर कुछ सोच सकूं, कुछ वर्कआउट कर सकूं, कुछ मदद कर सकूं। एंड बहुत सारे एनेक्चर्स हैं इस गाइडलाइन में लगे हुए, बट मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा इतना आसान नहीं है यहाँ पे विदाउट दैट चार्ट उसको एकदम से एक्सप्लेन करके समझ पाना, तो ये थोड़ा टिपिकल है। और मैं चाहूंगा उसको मैं नेक्स्ट कभी एक अलग सेपरेट डे में, कभी अगर जूम पे या कुछ अलग प्लेस में उसको रिकॉर्ड करके अगर शेयर कर पाऊँ, दैट वुड बी ए ग्रेटर हेल्प। एंड देन मैं बोला कि जो आपसे मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप अपने आसपास, अपने समाज के आसपास जो भी हैं, उनको आप मदद कर पाए,
जो भी आप उनको बच्चे को गोद ले रहे हैं, बड़ी मदर्स का कॉन्सेप्ट करें, दोनों लोग मिलजुल के बातचीत करें, उनको हेल्प करें, मदद करें, और आवश्यकता पड़ने मुझे संपर्क करें डेफिनेटली। और एक इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो पंचायती राज सिस्टम का जो पंचायत है, आप उसमें भी इस टॉपिक को अगर आप कम से कम लोगों के संज्ञान में लेके आ जाएं, लोगों को बता सकें, लोगों को समझा सकें, तो इस कारण से क्या हो सकता है कि उस पंचायत में इस चीज के प्रति एक सेंसिटाइजेशन होगा, उसका एक दिमाग में चलेगा वहां पे कि ये भी एक इम्पोर्टेंट पहलू जिसमें हमें वर्कआउट करना है, तो लोग सोच सकते हैं। देन आप लोगों से किसी का कोई अगर क्वेश्चन है, कुछ सवाल है आपके मन में कुछ अगर, तो आप इस संबंध में तो आप मुझसे चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं कुछ भी अगर हो पाए तो मैं आपको और समझा सकूं, बता सकूं, थोड़ा प्रयास कर सकूं। ये एक मेरा प्रयास है, एफर्ट है कि मैं इस टॉपिक पे लोगों को थोड़ा अवेयर कर सकूं, स्पेशली चाइल्ड न्यूट्रिशन को लेकर के, मदर एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन को लेकर के, और कुछ नॉलेज आप लोग को शायद दे सकूं। मुझे लगता है कुछ वैल्यू थोड़ा भी अगर आपके लाइफ में अगर इन चीजों का हो पाएगा तो मेरा ये सौभाग्य होगा कि मैं कुछ मदद कर पाऊंगा आप लोग का, या आपके आसपास कोई बच्चे ऐसे हैं, कोई परिवार ऐसे हैं जिनको आप ये कंटेंट हमारा शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। कोई आपके कोई कमेंट है तो आप शेयर कर सकते हैं। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो आप अगर आप जुड़ना चाहें मुझसे अगर लाइव में, तो लाइव में आके भी मुझसे जुड़ सकते हैं। किसी को अगर आना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कैमरा में भी आके आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप किसी का कोई सवाल अगर है तो मैं जरूर चाहूंगा कि आपको मैं मदद कर पाऊँ, आपको मैं सहयोग कर पाऊँ। अदरवाइज हमारा जो आज का ये सेशन है अब अंतिम क्षण की ओर है, और पुनः मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने इतना धैर्यपूर्वक सम्मान देते हुए इस कंटेंट को सुना है, आप लोग का बहुत बहुत अहोभाव और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।